Hello dear students, class 12 physics chapter 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का पार्ट 10 है। तो पार्ट 10 में आज हम आपको बताएंगे यानी पढ़ाएंगे कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसी को कई लोग बोलते हैं कि वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को प्लेस करते हैं, प्लेस करके रोटेटिंग कराते हैं, तो उसके लिए वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। इसके बिफोर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज में आपको बताया था इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल में टू चार्जेज होते हैं, सेम मैग्नीट्यूड होता है बट अपोजिट इन नेचर के होते हैं और उनके सम डिस्टेंस अपार्ट पर रखा जाता है। तो उन दोनों चार्जों के बिटवीन एक इलेक्ट्रिक डाइपोल क्रिएट होता है जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहां पर समझे, ये आपका चार्ज प्लस Q है, यहां पर चार्ज माइनस Q है और इनका मिड पॉइंट O है। पॉइंट ए बी का डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस क्या है? 2L है। तो ये L हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन होगा नेगेटिव चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और इसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख के रोटेटिंग कराकर हम क्या प्रूव करना चाहते हैं? तो पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन इन अ रोटेटिंग द डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोटेंशियल एनर्जी किसे कहा जाता है? इसका डिफिनेशन क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन अ रोटेटिंग, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन अ रोटेटिंग the dipole from one position to another position in the uniform electric field is known as potential energy of the dipole। ध्यान से समझें। अब ये क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है आपका? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैपिटल ई से रिप्रेजेंट किया। इधर नेगेटिव चार्ज, इधर क्या हो जाएगा आपका? पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपीयर होगी और नेगेटिव प्लेट की तरफ क्या होगी? टर्मिनेट होगी। दो अगर प्लेट लेते हैं तो उनके बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी होगी? यूनिफॉर्म इन नेचर की होगी। और ध्यान दें, यहां पे डाइपोल ये आपका डाइपोल है, यहाँ पर छोटा सा चार्ज पॉजिटिव है, यहाँ पर छोटा सा चार्ज क्या है? नेगेटिव है। इसके कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इक्वल टू Q इंटू E, इसके कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इक्वल टू माइनस Q इंटू E। नेट फोर्स यहाँ पर क्या होगा आपका? जीरो। हमने बताया था इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज में कि जहां पर नेट फोर्स जीरो होगा वहां पर क्या प्रोड्यूस होगा? टार्क प्रोड्यूस हो जाएगा। यानी टार्क का फॉर्मूला हमने बताया था, इलेक्ट्रिक टार्क टाउ इज इक्वल टू पी वेक्टर, टाउ वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। यानी इलेक्ट्रिक टार्क आर अ वेक्टर क्वांटिटी। टार्क क्या होती है? आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। टार्क क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। एंगल किसके किसके बीच देखते हैं? P वेक्टर और E वेक्टर। P क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक टार्क P E sin थीटा, P E sin थीटा। इलेक्ट्रिक टार्क का ये क्या है आपका पास? फार्मूला है। क्या है? फार्मूला है। अब ध्यान दें, इसमें हमने क्या किया? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को प्लेस कर दिया। यह जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से θ1 एंगल हमने मान लिया। अब सपोज दैट इस डाइपोल को हमने रोटेट कराया
क्या कराया, रोटेट कराया। या तो आप ये ले लें, एक सेकेंड, ये हमने डाइपोल को रोटेट करा। ये एंगल कितना हो गया, थीटा। यहां हो गया प्लस क्यू, यहां हो गया माइनस। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराया। अगर क्लॉकवाइज भी रोटेट कराते हैं तो भी आप एंगल ले लेंगे थीटा 2। ये हमने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराया था, इनके बिटवीन यहां से यहां तक थीटा 2 हो गया, और ये हो गया क्यू और ये हो गया माइनस क्यू। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये ए डैश और बी डैश पोजीशन चेंज कर दिया। इसको हमने क्या किया, रोटेट कराया। तो इनके बिटवीन के एंगल को क्या बोलेंगे, डी थीटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप, डी थीटा। डी थीटा आर नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। स्मॉल डिस्प्लेस हुआ यानी स्मॉल एंगल रोटेट कराया, तो थीटा 2 माइनस थीटा 1 निकालेंगे तो क्या मिलेगा, आपका डी थीटा मिलेगा। या आप क्या कर सकते हैं, यहां से ध्यान दें, इसको क्लॉकवाइज अगर आप रोटेट कराते हैं, ये एक आपका एंगल थीटा 1 है, इसको हमने क्या कराया, यूं रोटेट करा दिया। अब एंगल कितना हो गया, थीटा 2, और ये हो गया ए डैश और ये हो गया बी डैश। यहां पर चार्ज प्लस क्यू, यहां पर चार्ज क्या हो गया, माइनस क्यू। तो यहां एंगल ए बी और ए डैश बी डैश के बिटवीन का एंगल क्या मिला आपको, डी थीटा मिला। क्या मिला, डी थीटा, जिसे आप क्या कहेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। डी थीटा को क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और टार्क क्या होगा, टार्क जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल पर इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक टार्क। जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में हम डिस्कशन कर चुके हैं। अब यहां पर ध्यान समझे, वर्क डन इज इक्वल टू फॉर्मूला आता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर आपका क्या है, ये लीनियर डिस्प्लेस हो रहा है, और यहां पर क्या हो रहा है, एंगुलर डिस्प्लेस हो रहा है, रोटेट कर रहा है। तो यहां पर वर्क डन हो जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टार्क इनटू क्या हो जाएगा, डी थीटा। टार्क इज इक्वल टू डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टार्क इनटू डी थीटा। यानी लेट डी डब्ल्यू, इसको बोलो लेट डी डब्ल्यू बी द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, बी द क्या लिखेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, small amount of work done in rotating a dipole, in rotating the dipole, किसमें रोटेट कर रहा है, rotating a dipole through a d theta, let dw be the small amount of work done in rotating the dipole through d theta in a uniform electric field, in a uniform electric field. तो therefore dw is equal to टार्क इनटू क्या लिखेंगे आप, डी थीटा लिखेंगे। ध्यान समझिए, इस डाइपोल को हमने क्या किया, रोटेट कराया। तो पहले एंगल था इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा 1, अब कितना हो गया, यहां से इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल हो गया आपका थीटा। तो कितना रोटेट कर गया, डी थीटा। कितना रोटेट कर गया, डी थीटा। तो डी डब्ल्यू को क्या लिखेंगे आप, टार्क इनटू डी थीटा लिखेंगे। डी डब्ल्यू को टार्क इनटू डी थीटा। डी थीटा नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने कैसे रोटेट कराया, क्लॉकवाइज रोटेट कराया। आगे बढ़ता, अब हमको चाहिए ये रोटेशन थीटा 1 से थीटा 2, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन आर बोथ साइड लिखेंगे, इंटीग्रेशन आर बोथ साइड।
तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, जीरो से क्या होगा कैपिटल डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टार इंटू डी थीटा, जहां से चलेंगे वो लोअर लिमिट, जहां पहुंचेंगे आपको क्या हो जाएगा अपर लिमिट हो जाएगा। ध्यान से समझे, एक एक चीज समझे, ठीक है। अनयूनिफॉर्म, आप अनयूनिफॉर्म के लिए आपका पोजीशन एनर्जी कोर्स में या आपके सिलेबस की बात छोड़िए, यहाँ पर कॉम्पिटिटिव लेवल में भी नहीं पूछता है, ठीक है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई, आगे बढ़ा जाए। अब करेंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका डब्ल्यू, यहां लिखेंगे जीरो, यहां पर लिखेंगे कैपिटल डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ थीटा 1 टू थीटा 2, टाउ की वैल्यू क्या लिखेंगे पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब ध्यान दें, कास का डिफरेंशिएशन साइन होता है, लेकिन साइन का इंटीग्रेशन माइनस कास होता है। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कास होता है। तो अब हम क्या लिखेंगे, ध्यान से समझे, यहां पे सिंस इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इंटू डी थीटा इक्वल टू माइनस कास थीटा, ये आपका क्या होता है फॉर्मूला होता है। और यहां पर लिखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो W माइनस जीरो इज इक्वल टू पी, तो कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट थीटा 1 अपर लिमिट थीटा 2 माइनस, सॉरी अभी माइनस ना लगाएं, साइन थीटा इंटू क्या लिखा आपने डी थीटा। अब साइन थीटा डी थीटा के रिस्पेक्ट में साइन थीटा को इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, यानी W इज इक्वल टू पी ई, साइन का हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। अब बड़ा ब्रैकेट लगा था यहाँ लोअर लिमिट थीटा 1 अपर लिमिट थीटा 2, और इसके बाद कंसेप्ट होता है आपका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखिए ध्यान से, यानी वर्क डन इज इक्वल टू पीई ब्रैकेट में माइनस कास, माइनस बार कर ले, माइनस बार कर, तो लिखेंगे कास थीटा 2 माइनस कास थीटा 1, W इज इक्वल टू माइनस पीई कास थीटा 2 माइनस कास थीटा 1। दिस वर्क डन आर नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। हमने क्या कहा कि पोटेंशियल एनर्जी आप एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को ही आप लोग बोलते हैं, या इसी को कई लोग बोलते हैं कि वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल। डाइपोल को रोटेट कराने में आपको कितना वर्क करना पड़ा, और दिस वर्क डन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी, यानी U इज इक्वल टू माइनस पीई कास थीटा 2 माइनस कास थीटा 1 लिखा आपने, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको मिला पोटेंशियल एनर्जी का। कब? जब डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने क्या किया रोटेट कराया, आपने क्या किया रोटेट कराया। तो जल्दी से इसको नोट करें वीडियो को पॉज करके, तो मैं थोड़ा सा इसमें केस बताता हूं, ठीक है। आई बात समझ में, क्या करेंगे पहले डिफिनेशन लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, यानी थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट कराएंगे इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा जब आप करते हैं, इसी प्रोसेस को ही आप क्या कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल, ये जो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल, ठीक है। चलिए आइए अब कंडीशन देखते हैं इसमें थोड़ा सा। बहुत ही इजी है, कठिन नहीं है। अब आप देखिए कंडीशन को देखिए, स्पेशल केसेस, एक आध दो केस बताता हूं। हमने लिखा फर्स्ट पॉइंट, एक देखिए दो एंगल है
if theta 1 is equal to 90 degree and theta 2 is equal to theta 2 की वैल्यू हमने थीटा ले लिया। अब देखिए यानी क्या किया, ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर नेगेटिव चार्ज, इधर क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब डाइपोल को ऑलरेडी 90 डिग्री पर प्लेस किया, ध्यान से देखिए, ये हो गया प्लस क्यू, ये हो गया माइनस क्यू एक तरफ, ठीक। अच्छा चलिए माइनस क्यू ले लें, माइनस क्यू, और ये हो गया प्लस क्यू। अब डाइपोल का डायरेक्शन ये हो गया पी वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया, यानी ऑलरेडी थीटा 1 इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो दोनों के बिटवीन एंगल कितना हुआ 90 डिग्री, ठीक है। अब मैं क्या कराता हूं, इसको रोटेट करा देता हूं, थीटा 1 से थीटा 2 लेके जाता हूं। कैसे, यहां पर देखें, इसको जब रोटेट कराएंगे तो ये आ जाएगा आपका यहां पर, ये हमने रोटेट करा दिया, तो ये हो गया क्या थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा। अब पहले क्या थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर हम यहां पर माइनस रखते हैं, यहां पर प्लस रखते हैं, तो आप देखिए तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन यूं हो जाता है। तो जब इसको हम रोटेट कराकर छोड़ देंगे 90 डिग्री पर, ये डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर, ये पी हो गया, और ये क्या हो गया इंटेंसिटी हो गया। तो यह क्या होगा, स्लाइटली जब हमने 90 डिग्री पर डिस्प्लेस किया तो फिर यह कहां चला गया, थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा पर चला गया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव प्लेट है, तो यह प्लस पॉजिटिव चार्ज को यानी पॉजिटिव पोल को या नेगेटिव प्लेट क्या करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करेगा क्योंकि नेगेटिव है, ये क्या है पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव है, ये क्या है नेगेटिव, इस नेगेटिव को ये भी अपनी तरफ क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, जिससे कारण यह डाइपोल ऐसे आना चाहेगा, अपने इनिशियल पोजीशन पर आना चाहेगा। तो इस केस में अगर u को फॉर्मूला रखते हैं माइनस पीई, उसके बाद रखते हैं cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। अब माइनस पीई cos थीटा 2 की वैल्यू क्या है cos थीटा, अब माइनस cos थीटा 1 की वैल्यू क्या है cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री की वैल्यू पता होगा आपको, 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो वैल्यू आ जाएगा पीई cos थीटा, पीई cos थीटा आएगा। तो इस केस में यानी पहले से ही यहाँ पर डाइपोल आपका हमने क्या लिया, पहले से ही डाइपोल को हमने 90 डिग्री पर पड़ा हुआ देखा, या हमने 90 डिग्री को पहले से ही रखा देखा, और उसके बाद हमने उसको रोटेट कराया, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मिला u इज इक्वल टू माइनस पीई cos थीटा। अब ध्यान दें, इसमें दूसरा पॉइंट इसी फार्मूले से हम बताते हैं आपको कि ये रहा आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान दीजिए, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहा। अब डाइपोल को हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में प्लेस कर दिया, ये हो गया प्लस क्यू, ये हो गया माइनस क्यू, यानी डाइपोल का भी डायरेक्शन किधर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के एलान हो गया। यानी अब थीटा 2 इज इक्वल टू क्या कर लेंगे 0 डिग्री, थीटा 2 इज इक्वल टू क्या कर देंगे 0 डिग्री, यानी P और E के बिटवीन, देखिए P और E के बिटवीन। दूसरी बात एक सेकंड और देखिए इस पॉइंट को बताने से पहले, कास्ट का जिस भी फार्मूला में आता है उसे हम क्या उसी क्वांटिटी कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। इसको अगर डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखें स्केलर प्रोडक्ट है, तो माइनस पी वेक्टर क्या मिलेगा डॉट ई वेक्टर मिलेगा, माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर मिलेगा। ये भी फॉर्मूला मिला स्केलर क्वांटिटी के तरह, किसके टर्म में स्केलर क्वांटिटी के टर्म में मिला। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। इधर हो गया आपका नेगेटिव चार्ज और इधर हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज। तो थीटा यहाँ पर क्या हो गया, थीटा 2 इक्वल टू 0 डिग्री, ऑलरेडी थीटा 1 इज इक्वल टू क्या रखा हमने 90 डिग्री रखा। उसके बाद उसको रोटेट कराकर कहां लेकर चला गया, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड।
तब आप देखें इस फॉर्मूले में u इज इक्वल टू माइनस पी ई cos 0 डिग्री। अब cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है डियर स्टूडेंट? 1 होती है। तो u इज इक्वल टू क्या मिला आपको? माइनस पी इंटू ई मिला। यानी इस कंडीशन को आप बोलेंगे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलेंगे? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। यानी इस कंडीशन को और क्या कह सकते हैं आप? स्टेबल इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं। यानी जिस समय पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आएगी उस समय आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा? जब डाइपोल को हम रख देंगे माइनस 180 डिग्री। यानी पॉइंट थर्ड में देखें, ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है डियर स्टूडेंट। अब आप क्या करें? ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव। इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। इधर क्या है आपका? पॉजिटिव। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को हमने प्लेस कर दिया, घुमाकर प्लेस करके घुमाया। इधर क्या कर दिया हमने? नेगेटिव चार्ज, इधर क्या कर दिया? पॉजिटिव चार्ज। ऑलरेडी पहले क्या हमने रखा था? 90 डिग्री पर रखा। आज इसको 90 डिग्री से हमने प्लेस करा था। ऑलरेडी पहले से प्लेस रखा था। अब इसको कितना रोटेट करा दिया हमने? देखिए यहाँ पर हमने पॉजिटिव ले लिया, यहाँ पर क्या लिया? नेगेटिव। देखिए ये नेगेटिव इधर है, ये पॉजिटिव इधर। ठीक। अब यहाँ से यहाँ तक लाया 90 डिग्री से पिन लाया कितना? 180 डिग्री। फिर 180 डिग्री से माइनस चार्ज इधर चला गया, पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, 180 डिग्री मिला। आपका थीटा कितना मिल गया? 180 डिग्री। यानी थीटा 1 इज इक्वल टू हमने क्या थीटा 2 इज इक्वल टू कितना ले लिया? 180 डिग्री लिया। और cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे इस फार्मूले में। तो पोटेंशियल एनर्जी u इज इक्वल टू माइनस पी ई cos 180 डिग्री। तो माइनस पी ई cos 180 इक्वल टू -1 होती है। तो ये क्या आ जाएगा? प्लस पी ई। यानी इस कंडीशन मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आया, लेकिन कंडीशन क्या हुआ? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो यहां तक इसको आप जरूर ध्यान से तैयार करके जाएंगे बोर्ड में। ठीक है। आज सीखते हैं यहीं तक। ओके बाय।